बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, महंगाई के इस दौर में अगर 1 लीटर दूध की मदद से 2 लीटर आप आइसक्रीम बना ले तो क्या ही कहने हैं। बहुत ही लो कॉस्ट रेसिपी है और बहुत कम चीज़ों से तैयार होने वाली है। आज हम कस्टर्ड आइसक्रीम बनाने वाले हैं। ये हमने कैसे तैयार की है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इसके लिए हमने तकरीबन 1 लीटर दूध लेना है। उसमें से हाफ कप के करीब दूध बचा लेंगे, बाकी एक पैन के अंदर शिफ्ट कर देंगे और दूध को बॉयल होने के लिए रख देंगे चूल्हे के ऊपर। और जो हमने हाफ कप दूध बचाया था ना, इसके अंदर हमने तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के शामिल कर देना है वनीला कस्टर्ड फ्लेवर। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इस पेस्ट को हम रख देंगे एक साइड पे। इसको आगे चल के हम यूज़ कर लेंगे। वनीला कस्टर्ड की जगह पे आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर या मैंगो फ्लेवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इसको हमने मिक्स करके रखना है एक साइड पे। दूसरी जानिब हमने जो दूध रखा था बॉयल होने के लिए, ये बहुत अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है। बॉयल हो जाने के बाद इसको आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है ताकि एक क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए दूध के अंदर। उसके बाद हमने इसके अंदर हाफ कप के करीब चीनी शामिल कर देनी है। चीनी शामिल करने के बाद दोबारा से इसको पकाएंगे, क्योंकि जैसे ही चीनी डिज़ोल्व होगी दूध थोड़ा सा पतला हो जाएगा। तो इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए आप दोबारा पका लीजिएगा। पकाने से क्या होगा कि बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा इस आइसक्रीम के अंदर। तो दूध को हमने चीनी शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेना है। और जितनी भी इसकी मलाई आती जा रही है, इसको हिलाते जाएंगे और दूध के अंदर शामिल करते जाएंगे। इस तरह अच्छे तरीके से दूध पकाने के बाद अब हम इसके अंदर कस्टर्ड का जो मिक्सचर तैयार किया था वो शामिल कर देंगे। कस्टर्ड शामिल करने से पहले आप इसको दोबारा से अच्छे तरीके से हिला लीजिएगा, क्योंकि ये नीचे बैठ जाता है। उसके बाद हमने इसको थोड़ा थोड़ा सा करके शामिल करना है और साथ साथ चम्मच चलाते जाना है। चम्मच इसलिए चलाइएगा ताकि इसके लम्स ना बन पाए। यहाँ पे आप स्पून की जगह पे विस्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हमने ये सारा मिक्सचर इसके अंदर डालना है वनीला फ्लेवर कस्टर्ड का, और इसको पका लेना है। यहाँ पे फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दीजिएगा और इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। पकाने से क्या होगा कि कस्टर्ड का कच्चापन दूर हो जाएगा और ये अच्छे तरीके से पक जाए। उस वक्त तक हमने इसको चलाते जाना है और पकाते जाना है। और ये गाढ़ा भी हो जाए उस वक्त तक हम इसको पका लेंगे। तो इस दौरान तकरीबन आपको 2 से 3 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्लेम बिल्कुल स्लो रखा हुआ है। तो अगर यहाँ पे लम्स बन भी जाएंगे तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे चल के हमने इसको ब्लेंड भी करना है, ग्राइंड करना है। तो इस वजह से आप बस चम्मच चला के इसको अच्छे से पका लीजिएगा ताकि कस्टर्ड का कच्चापन दूर हो जाए। तो इसी तरह व्यूअर्स, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। तो ये देखें, इसको हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाया है। जैसे जैसे हम इसको पकाते जाएंगे ना, इसके अंदर शाइनिंग सी आती जाएगी। ये देख ले कितना शाइनी सा ये हो गया है। और यहाँ पे बबल्स भी आपको नज़र आना शुरू हो गए हैं। जैसे इसके बबल्स नज़र आना शुरू हो जाएं, ये इसको आप उतार लें चूल्हे के ऊपर से और इसको अच्छे तरीके से ठंडा कर लें। तो यहाँ पे कस्टर्ड को हमने पकाने के बाद अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया है और बिल्कुल ये कूल हो जाए तो इसको शिफ्ट कर देंगे ब्लेंडर जग के अंदर। और बस इसके अंदर हमने शामिल कर देनी है क्रीम। 150 यानी कि 150 ml का क्रीम का पैक हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये आम क्रीम है, विपिंग क्रीम नहीं है, क्योंकि बाज़ का कई शहरों में, कई इलाकों में विपिंग क्रीम अवेलेबल नहीं होती है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी डिब्बे की क्रीम इसके अंदर शामिल कर दीजिए, किसी भी ब्रांड की। बस क्रीम और कस्टर्ड इन दोनों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। ये हम पल्स दे के तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे। तो ये देखिए, बस ये सारा मटेरियल हमने बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है। कोई भी लम्स इसके अंदर बाकी नहीं है। इसको शिफ्ट कर देंगे मोल्ड के अंदर ताकि हम इसको जमा सके और इसकी गार्निशिंग कर देंगे ताकि ये देखने में भी खूबसूरत लगे। तो यहाँ पे मैंने जो जेली होती है ना, जो बच्चे खाते हैं, ABC वाली जेली, इसको काट के इसके अंदर शामिल किया है। अगर आप इसकी जगह पे टूटी फ्रूटी डालना चाहते हैं, कोई नट्स शामिल करना चाहते हैं, तो वो भी शामिल कर सकते हैं। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमने यहाँ पे बटर पेपर ले लिया है, एलुमिनियम फॉइल अगर आपके पास है आप वो भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास एयर टाइट इसका कवर है तो आपको ये एलुमिनियम फॉइल और बटर पेपर भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो कवर है ना, जो मेरे बॉक्स का कवर है, ये थोड़ा सा ढीला था, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर बैंड भी कर दिया है और इसके नीचे बटर पेपर और एलुमिनियम फॉइल लगा के इसको बिल्कुल एयर टाइट कर देना है, ताकि इसके अंदर किसी किस्म के कोई भी आइस क्रिस्टल ना बन पाए। तो इसको तकरीबन ओवरनाइट यानी कि 1 रात के लिए रख देंगे ताकि अच्छे तरीके से जम जाए। और तकरीबन 1 रात हमारी गुजर चुकी है। अब हमने इसको डीमोल्ड करना है। थोड़ा सी देर के लिए, चंद सेकंड के लिए आप इसको पानी में रखिए और निकाल लीजिए एक प्लेट के अंदर।
इसकी मज़ीद गार्निशिंग कर देंगे ताकि ऊपर से भी ये देखने में मज़ेदार सी लगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे और आपको कटिंग से अंदाज़ा हो रहा है कि कितना क्रीमी इसका टेक्सचर आया है। मुंह में घुल जाने वाली बहुत ही मज़ेदार किस्म की ठंडी ठार आइसक्रीम बहुत ही कम कॉस्ट में घर में ही तैयार कीजिए, इंजॉय कीजिए, बच्चों को बनाकर दीजिए। मेहमान आ जाने वाले हैं तो ये आइसक्रीम बनाकर आप उनको सर्व भी कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन्हीं सारे ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। इसके साथ ही व्यूअर्स इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।